प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद लगातार जारी है। मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद जारी है। नई व्यवस्था के साथ फसल की खरीद जो है वो जारी है। खरीद प्रक्रिया पर सरकार की कड़ी नजर। बरसात से गेहूं की फसल पर संकट, अनिश्चित मौसम से किसानों को नुकसान का डर, खेत से मंडी तक फसल बचाने की चुनौती। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, खेत से मंडी तक फसल बचाने की चुनौती। सरसों और गेहूं की खरीद लगातार जारी है और इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल जो मौसम चल रहा है, मौसम में लगातार हो रहा है बदलाव, जिसके चलते किसान काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि खरीद का समय चल रहा है, उठान का समय चल रहा है और मंडियों में लगातार फसल भी पहुंच रही है, लेकिन ऐसे में किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। बरसात हो रही है और इसी के साथ ही ओलावृष्टि जैसी जो चीजें हैं, जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जब खरीद का समय आया, जब उठान का समय आया, तो ऐसे में बरसात आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि फसल को काफी हद तक, या फिर यूं कहें कि उत्पादन पर इसका सीधा सीधा असर जरूर देखा जाएगा। आढ़तियों की तरफ से साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है, साफ तौर पर कह दिया गया है कि अपनी फसल को सुखाकर ही मंडी में लेकर आए। तो एक किसान के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इधर जो नए नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, सरकार का दावा ये है, सरकार ये कह रही है कि जो नए नियम बनाए गए हैं उनमें बायोमेट्रिक सत्यापन है और फसल खरीद को लेकर कई तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि ये नियम जो हैं वो काफी ज्यादा अच्छे साबित होगी और साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक एक दाने की खरीद की जाएगी। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि जो नए नियम बनाए गए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि कुछ एक किसान तो इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि फिलहाल क्या कुछ समाधान निकलता है और मंडी में जो फसल लगातार पहुंच रही है, किस तरह की फसल है और कितना परसेंटेज हम जो है वो ये भी देखेंगे। ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी अगर फसल गीली है या फिर नमी पाई जाती है तो किसान क्या कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो फसल खरीद लगातार जारी है और अगर सरसों और गेहूं का अगर जिक्र किया जाए तो सरसों का जो एमएसपी रेट है वो 6200 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है और वहीं अगर गेहूं का जिक्र किया जाए तो 2585 रुपए है। पिछले साल के मुताबिक कुछ हद तक जो है वो बढ़ोतरी की गई है, रेट में बढ़ोतरी की गई है। तो ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि फसल बचाने के लिए किसानों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, कि बारिश है, ओलावृष्टि है, बार बार मौसम खराब हो रहा है। यूं समझिए कि किसानों की जो मेहनत है पूरे 6 महीने की, वो अगर इसी तरह से पानी में बह जाएगी तो आखिर एक अन्नदाता, एक किसान क्या करेगा। प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद जारी है। मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद लगातार जारी है। तो जानकारी भी ले लेते हैं फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देख रही हैं और साथ ही फिलहाल खरीद को लेकर क्या ज्यादा जानकारी है। इंद्री से पंकज कंबोज जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी प्रदेश की मंडियों में फिलहाल किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? बारिश और ओलावृष्टि जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसके चलते फसल पर सीधा असर देखा जा रहा है। कितनी खरीद हुई है अभी तक? बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा इंद्री की अनाज मंडी में हम हैं और 1 अप्रैल से जिस तरीके से हरियाणा में सरकारी खरीद गेहूं की कर दी गई थी, एमएसपी पर खरीदी जा रही है और पीछे एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आवक अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो चुकी है। क्योंकि पीछे दिनों की बात करें, पिछले दिनों जिस तरीके से मौसम गड़बड़ाहट थी, कभी बारिश हो जाती थी, कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है, उससे नुकसान आका जा रहा है। लेकिन जो अब आवक है गेहूं की वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो चुकी है। वहीं जो एजेंसियों की बात करें तो एजेंसी खरीद कर रही है और जो अनाज मंडी में अभी गेहूं की ढेरी लगी हुई है उनको तरपाल से भी ढका जा रहा है।
क्योंकि आज जो 7 और 8 2 दिन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में किसानों को भी हिदायतें दी गई है कि आप अपनी फसल को ढक कर रखें जब ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से आते हैं, और साथ ही साथ जो अड़ती हैं उनको भी बताया गया है कि जब किसान फसल लेकर के पहुंचता है तो उसको शेड के नीचे गिरने का काम करे ताकि फसल खराब ना हो। और पूरी हिदायतें दी जा रही हैं कि तमाम मार्केट कमेटी के अधिकारियों की बात करें तो अभी के जो मौसम की बात करें तो साधना बताना चाहूंगा, मौसम जो है बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की अभी जो है बरसात चल रही थी, अभी कुछ ही देर पहले बंद हुई है और दोबारा आने की बरसात जो है संभावना भी जताई जा रही है और आवक इस समय धीरे धीरे बढ़नी इंद्री अनाज मंडी में शुरू हो चुकी है। साधना जी बिल्कुल। देखिए पंकज, सरकार ये कह रही है कि एक एक दाने की खरीद की जाएगी, लेकिन किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि बरसात के आने से, ओलावृष्टि होने से हमारी फसल पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है। तो कई तरह की चुनौतियां हैं किसानों के सामने। आपके किसानों से बातचीत हुई होगी, फिलहाल वो किस तरह से इन चीजों को टैकल कर रहे हैं? साधना बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों की बात करें तो जो बरसात हुई है, हमने किसानों से इस बीच बातचीत की है कि फसल को इस बरसात से कितना नुकसान होगा। मैं साधना बताना चाहूंगा, किसानों का जो जीवन है वो चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि फसल उगाने से लेकर के और पकने तक का जब वो इंतजार करता है और उसको पकाता है तब तक वो चुनौती होती है, जब तक वो मंडी में ना जाए और उसको जो मूल्य है उसका वो ना मिल पाए तब तक वो यही सी चिंता में रहता है कि कब उसकी फसल पकेगी, कहीं खराब ना हो जाए, मौसम की मार ना पड़ जाए। तो तमाम ऐसी चुनौतियां होती है जिनसे वो जूझता है और उसी जीवन को लेकर के, उसी मेहनत को लेकर के वो कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है और अनाज मंडियों तक और घर घर तक वो अनाज पहुंचाने का किसान काम करता है। साधना बिल्कुल, आप बने रहिए पंकज। महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं करनाल से ज्यादा जानकारी लिए हुए। महेंद्र सिंह, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितनी खरीद हुई है, क्या आवक हो रही है, और ये भी बताइए कि किसानों के सामने अभी फिलहाल किस तरह की समस्याएं जो हैं जो किसान देख रहे हैं? साधना, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय करनाल जिले की घरोंडा अनाज मंडी के मार्केट कमेटी कार्यालय में हूँ और ये जो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये सुबह से किसान जो है यहाँ पर बैठे हैं, करीब 1 घंटे का समय इनको हो चुका है, लेकिन इस दफ्तर में कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है। सभी किसान अपनी पर्चियां लेकर आए हैं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है उनकी करवाई जाए, लेकिन लापरवाही कहें या किसानों की परेशानी के प्रति इतनी उदासीनता इन कर्मचारियों की, अधिकारियों की है कि इस दफ्तर में अभी कोई भी मौजूद नहीं है। ये बड़ा हैरानी भरा है कि सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि किसानों के लिए 24 घंटे जो है मंडियां खुली रहेंगी, लेकिन ऐसी तस्वीरें यहाँ नहीं है। किसान जो है बड़ी संख्या में मौजूद है, किसान परेशान होकर बैठे हुए हैं कि किसी तरह से उनको। बाबूजी, क्या नाम आपका? 2 मिनट खड़े होंगे आप? क्या नाम है आपका? आवासीन। कहाँ से आए थे? कब से इंतजार कर रहे हैं? एक घंटा। किस काम के लिए आए थे? ये पर्ची का गुम्ठा लाने के लिए। मिला है कोई यहाँ पे? ना कोई नहीं। पूरे दफ्तर में कोई नहीं है? ना, देख लो। सरकार तो कह रही है कि 24 घंटे गेट पास मिलेंगे। देख, दुखी करने का काम है, ले और केक मिलेंगे कड़ा, कोई नहीं मिलता मौके पे। कदे पोर्टल करवाए, उनके 4 किल्ला कर दिया, 8 किल्ला का नहीं होया, ये भी उस बाबत भी दुखी होना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? इधर आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? अजय नाम है। आप कब से खड़े हुए हैं? यह हो गया आधा पौना घंटा। कोई मिला है कोई यहाँ? ना जी, बायोमेट्रिक के लिए मिले नहीं, कोई सर आए नहीं यहाँ पर, मैडम जी कोई भी नहीं आया है? नहीं जी। बिल्कुल साधना, देखिए 9:10 जानने का प्रयास भी कीजिए कि कितने समय से ये समस्याएं इनको देखने को मिल रही हैं। हालांकि अपडेट तो ये दिया गया था कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल साधना, देखिए ये तस्वीरें हैं, इस समय 9:10 हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको दफ्तर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ कौन मौजूद है। ये तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है, किसान हेल्पलाइन दिया गया है, किसान के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है, लेकिन कोई कर्मचारी
9:10 हो चुके हैं, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। ये मार्केट कमेटी सचिव का कार्यालय है। ये देख लीजिए 9:10 हुए हैं, लेकिन मार्केट कमेटी के सचिव भी अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ये बेहद चिंताजनक और बेहद परेशानी भरा है, क्योंकि जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपने हाथों में पर्चियां लेकर आए कि किसी तरह से उनको ये मिल पाए। आपका क्या नाम है जी? खड़े होंगे। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष जी, कितनी देर तक ले आए थे आप यहाँ? मैं 7 बजे का आया हूँ। 7 बजे के आए हुए हाँ हैं, जी। तो कोई मिला यहाँ पे? कोई नहीं मिला सर। कर्मचारी कहाँ गए ये सभी के सभी? है ही नहीं, कोई भी नहीं है सुबह का 7 बजे का यहाँ पे। एक बंदा भी नहीं मिला। किस काम के लिए आए थे आप यहाँ पे? मैं बायोमेट्रिक के लिए आया था। पहले वहाँ कांटे पे खड़ा किया, उधर से बोले कि ये कांटे वाला बीमार हो चुका है, ये नहीं है। फिर दूसरे कांटे पे आए, वहां जाके जब ये गेट पास मिला, फिर यहाँ पे ये चल रहा है। यहाँ दफ्तर में अभी 9 बजे का समय कहते हैं कि दफ्तर हाँ खुल जी, जाते हैं। खुल जाते हैं। अभी 9:10 हो चुके हैं, कोई मिला है यहाँ? नहीं, कोई नहीं मिला जी। 7 बजे का आया हूँ यहाँ पे मैं, कोई नहीं मिला। एक भी बंदा नहीं मिला यहाँ पे। बिल्कुल साधना, देखिए ये किसान बता रहे हैं, ये तस्वीरें हैं व्यवस्थाओं की कि जो प्रबंध करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए थे कि घरौंडा मार्केट कमेटी कितनी गंभीर है उसको लेकर कि 9:15 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसान यहाँ उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। आपका क्या नाम है जी? मेरा सोन सिंह है जी। थोड़ा सा आगे आए सोम जी, किस लिए आए थे यहाँ? यहाँ वो बायोमेट्रिक पैट्रिक पे रखे चल रही जो करवाना आए थे, पर्ची दे रखी, यहाँ मिलता नहीं कोई मिल, या पर्ची दे रखी जी, बोले ने पास ले आओ कराएगा जी, तेरा गेहूं तोलेगा। 11% मुक्त है। ये देखिए ये पर्ची है साधना, ये हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे जो इन किसानों को दी थी कि आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाइए, उसके बाद गेहूं खरीद होगी, लेकिन किसान भटक रहे हैं। कितना समय हो चुका आपको इंतजार करते हुए? यहाँ 1 घंटा हो गया, 1 घंटे तो गेट पे खड़े रहे हम। अच्छा, हाँ, यहाँ कोई मिला है? कोई नहीं आंदा जी, फोन भी करे कोई नहीं आंदा, कोई नहीं आंदा, किसी तक कितना कुछ कह ले ना कोई सुनता। देखिए किसान अपनी जुबानी साधना बता रहे हैं कि क्या कुछ प्रबंध है, क्या कुछ व्यवस्था है किसानों के लिए। आज अराइवल बढ़ी है और इसके साथ सेक्रेटरी जी आ रहे हैं यहाँ, कल में 10-11 बजे लगे आ रहा है, जो अपनी कुर्सी पे आया हो मजे आ रहे उसके भी आते नहीं है। कोई नहीं आ रहा था कि 10-11 बजे लग नहीं आ रहा था। बिल्कुल साधना, देखिए किसान परेशान है और इसी परेशानी में ये बयान कर रहे हैं कि किस तरह से धक्के उनको खाने पड़ रहे हैं अपनी फसल बेचने के लिए। जी बिल्कुल। महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पंकज भी लगातार बने हुए हैं। पंकज, देखिए फिलहाल आप सुन रहे होंगे महेंद्र सिंह को, यहाँ पर करनाल में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी जो है वो किसानों को देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इंद्री में किसान किस तरह से फसल खरीद को लेकर, आवक को लेकर, उठान को लेकर जो है वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके किसानों से बातचीत हुई होगी? बिल्कुल साधना, किसानों से जो हमारी बातचीत हुई है कल की अगर बात करें तो किसान ये बताते नजर आ रहे हैं जब बायोमेट्रिक गेट पास कटवाते हैं वो कटवाने में काफी परेशानी कर रही है। एक तरफ बताया जा रहा है कि जो गेट पास काटे जाते हैं जो साइड है वो बिजी चलती है और उस बिजी की वजह से जो लाइनें हैं वो लग जाती हैं। किसान काफी जो है देर तक इंतजार करना पड़ता है, कई कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। और ऐसे में जब अनाज मंडी में लेकर के आते हैं या फिर वहां पर नहीं कटते तो वो जो डेस्क बनाए गए हैं मार्केट कमेटी में वहां पर जब गेट पास कटवाने के लिए आते हैं तो ऐसे में वहां पर भी लंबी लाइनें लगती है, क्योंकि किसानों को अभी इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि बायोमेट्रिक गेट पास कैसे कटेंगे। और जो हेल्प डेस्क बनाए गए हैं मार्केट कमेटी के अधिकारी जहां पर बैठते हैं बताते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान दूर दराज से आते हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती। जब फसल कटती है और वो अनाज मंडियों में लेकर के आते हैं तभी उनको इस बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे में तमाम कहीं ना कहीं उन किसानों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती कि आप कैसे गेट पास कटेंगे या फिर क्या क्या आधार कार्ड की जरूरत है, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे वो जो अनिवार्य है, ओटीपी आता है। तो तमाम ऐसी जानकारी किसानों को कहीं ना कहीं देनी चाहिए थी और जो दूर दराज के किसान हैं उनको खासकर देनी चाहिए थी। तो आसपास के किसान तो मंडियों में आते रहते हैं, चाहे इसमें अब सरसों की फसल की बात करें तो वो बिक रही है। तो ये कहीं ना कहीं कमी जरूरी इस चीज को लेकर के लग रही है और किसान इससे काफी चिंतित जरूर नजर आ रहे हैं। साथ बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने। महेंद्र सिंह सुन पा रहे हैं? जी 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 महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि जो नए नियम बनाए गए हैं और कुछ बदलाव भी इस बार किए गए हैं, आप तमाम किसान आपके साथ में भी मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास कीजिए कि इन बदलावों से और वो नए नियम जो बनाए गए हैं उनसे क्या ये खुश नजर आ रहे हैं और फसल पर और फसल की खरीद पर कितना असर वो देख पा रहे हैं?
ये जो सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं फसल खरीद को और आप फसल बेचने आए हैं, आपको कैसे लगे नियम? ये फसल बिक पा रही है? हम फसल कहाँ बेचना है जी? हम तो अभी मिलेगा रे, अभी मिलेगा रे। हम तो फसल होती तुम्हारी मंडी में तुली नहीं जावे थी आज साल। ये भी तो हम अभी मिलेगा, हमें चरस लेगा, हमें गांजा लेगा, फसल का लेगा हमें। हम तो स्मगलर है रे। तो व्यवस्था करी है जल्द ये नियम व्यवस्था बदले? है यार, व्यवस्था तो सारी खराब है। फसल तो हमारी आमदनी तुल जग रही थी, तो हम अभी मिलेगा हमें जी। इतने कानून इतना बढ़िया तो सारा सारा ही काम बंद कर दो। जिम्मेदार तो फांसी दे रखी। मौसम की वहाँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोनी है जी। किस लिए आए थे? कल मैं 4 बजे 3 ट्राली ले आया था, 350 क्विंटल गेहूँ। ये देख 5 बजे यहाँ कोई नहीं पाया जी मेरे को। 5 बजे कोई मिला? हाँ, और सुबह का मैं 3 बार आ लिया यहाँ। अच्छा। आड़ती बोल रहे वही इसको करा, जब भी तो उठेगा माल, और जब भी वो तोलेगा। सरकार कह रही है कि हम 24 घंटे मंडियां खोल रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो स्टाफ से है। 8 बजे तो पीछे 8 बजे के बाद उन्होंने रात बंद कर दिया था। सरकार ने बोला वो 24 घंटे काम होगा। सरकार ये तो नहीं कर रहे, अफसर तो नहीं कोई काम कर रहे। अफसर काम नहीं करे। सरकार तो चलो जो करेगा तो देखो, हमारे बस की हम हटा नहीं सकते सरकार को, वो हाथ में है उसके। तो ये अफसर तो 5 बजे भाज गया, अब 10 बज रहे। देखो अब बिल्कुल, देखिए किसान साधना नाराज है इस व्यवस्था से कि नियम बदल दिए गए हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है उस तरह की। कल रात को किसान अपनी फसल लेकर आया था, कहा गया था कि 24 घंटे मंडियां खुली रहेंगी, गेट पास मिलेंगे। सुबह से धक्के खा रहे हैं लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी 8 बजे बंद कर दिया था। एक गेट पास मेरा काट दिया 3 बजे 95 क्विंटल का। दूसरे गेट पास में उनका वो खत्म हो गया, डाटा बाय डाटा वो बोलते हैं जो सर्वर का। हाँ नहीं, डाटा ही खत्म हो गया जी। नए लड़के लगा रखे फोन पे। फिर वहाँ 1 घंटा बोले भाई तेरे तो पोर्टल ही नहीं, 700 क्विंटल का मेरा पोर्टल है। जब एक गेट पास कट गया तो मेरे को उस गेट से इस गेट भेजा, इस गेट पे उस गेट पे भेजा। भाई 10 मिनट पहले जी मेरी ट्राली का गेट पास कट गया, अब पोर्टल कैसे खत्म हो गए? फिर कोई इनका गया वहां से, यहाँ से वो बोले भाई इसका तो तेरा डाटा खत्म हो गया मोबाइल का, तो खड़े रहो लाइन में लगे। बिल्कुल साधना, देखिए नाराजगी है किसानों की कि उनको अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। पंकज आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो सुना आपने, देखिए किसानों की तरफ से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। किसानों के सामने फसल बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ जो नए नियम बनाए गए हैं, जो बदलाव सामने आए हैं, उसको लेकर भी किसान काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आ रहे हैं।